तो बाबा का प्रेत दरबार आपने देखा और दावा देखा कि वो तमाम दुखों का इलाज खोज लेते हैं। कुछ तर्कशास्त्री इन्हें चुनौती दे रहे हैं, सुनिए। हम भी कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा, दूसरा कोई बदमाशी ना कर सके ये देखा जाएगा। ऐन वक्त पर 10 आदमी दिए जाएंगे, उनके नाम इन्हें पहचानने हैं, पिताजी का नाम पहचानना है, उम्र बतानी है और मोबाइल नंबर बताने हैं। जो कह सकते हैं वो कम से कम तो कहिए ना, उनको कहना होगा कि हम मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे, ठीक है निकाल देंगे, बाकी की 3 चीजें आप कहिए। और इतना ही नहीं, 10 चीजें जो बाजू में रखी जाएगी, बाजू के ही रूम में, पत्रकार भवन के पास के रूम में, वो पूरा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि उसमें हम कोई गड़बड़ी और झूठ ना बोले। हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। दिव्य शक्ति यहां काम करेगी नहीं करेगी? भाई आप तो 7-8 जनवरी को ऑलरेडी दिव्य शक्ति आपकी काम कर चुकी है नागपुर में, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। रहा सवाल आपके समय का, तो आपके अनुसार समय तय कीजिए, आपके अनुसार एडजस्ट होगा सब। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाए। यहाँ पर दरबार कब लगना जी? 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। और आप आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर आइए, ऑब्जर्व कीजिए, अनुभव कीजिए, देखिए, बैठिए, समझिए। हम जो भी बात बोलेंगे, हो सकता हमारी बात अपना मठा कौन पतला कहे, हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। जयपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को श्याम मानव ने चुनौती दी, जिसके बाद पूरे देश में यह बहस छिड़ गई कि क्या आस्था के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है, क्या सनातनी धर्म को जानबूझ के टारगेट किया जाता है, जबकि इस तरह की प्रथाएं अन्य धर्मों में भी है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहस बहुत जरूरी है। कितने लोग बाबा के दरबार में आते हैं ये आप देख रहे हैं, लोग जुड़ते हैं, आखिर ये आस्था है या फिर अंधविश्वास का बढ़ावा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए, आपका परिचय करा दें। साध्वी शिवानी दुर्गा जी जो कि धर्माचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं नैनीताल से। आचार्य शैलेश तिवारी जी वैदिक तंत्र गुरु हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी डॉक्टर उमा कांतानंद जी जो कि महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू महासभा के, वो जुड़ गए हैं। स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी जी हमारे साथ महाराज जुड़ गए हैं, जो कि स्वशक्ति पीठाधीश्वर हैं, स्वास्तिक पीठ उज्जैन के। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं निर्मान्यानी अखाड़ा के। महंत सीताराम दास हमारे साथ प्रवक्ता निर्मोही अखाड़ा के जुड़ रहे हैं। सनल एडमार्कू जी प्रेसिडेंट है, रैशनलिस्ट है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम मानव जी खास मेहमान, क्योंकि इन्होंने ही जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही चुनौती दी है धीरेन्द्र शास्त्री को। मैं उनके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाह रही थी, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े नहीं है। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, क्या आपको लगता है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के दावे हैं कि आपका एक एक बीता हुआ कल और पल वो सबके सामने बता देंगे किसी भी व्यक्ति का, और जो उनके दावे हैं कि तमाम दुखों का इलाज कर देंगे, क्या सनातनी धर्म में ये सिखाया जाता है? क्या ये सनातन धर्म है, ये आस्था है, या उससे आगे बढ़कर अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है? जी, हर हर महादेव आप सभी को। अंजना जी, हमारे वेद शास्त्र जो हैं वो हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जिन दावों को, जिन आपने अभी बताया मुझे, जो भी वो दावे करते हैं, एक उन्होंने ये कहा कि वो विश्वास, उनका विश्वास उनके इष्ट में है, पहली ये चीज है। दूसरा, अगर इसको आप शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जिन बॉडी के लक्षण, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, उसके आधार पर
आप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता सकते हैं। जब आप साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, तो उसमें भी आपका लेफ्ट साइड राइट साइड किस तरह से मूव करता है, उसके आधार पर आपके जीवन में क्या क्या परेशानी हो सकती है की संभावना जताई जाती है। तो ये कोई ये नहीं है कि ये गलत है या अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये चीजें दूसरे धर्मों में भी की जाती हैं। तो मतलब ये हो गया ना कि तुम करो तो अधिकार, हम करें तो अंधविश्वास, हम करें तो गलत हो जाता है, लेकिन दूसरे लोग करते हैं तो नहीं होता। कितनी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं, जो लोगों को मेन है कि देखिए व्यक्ति आपके पास विश्वास से आ रहा है, आप उसको हील कर रहे हैं। एक मेडिकल टर्म भी है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको साइकोलॉजिकली इससे रिलीफ मिलता है कि डॉक्टर ने उसे 1-2 गोलियां पकड़ा दी तो वो उससे हील हो जाता है। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मेरा ये क्वेश्चन है कि उसमें गलत क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को उस चीज के लगने से कि हाँ उसने सोचा और उसको बता दिया गया कि हाँ ऐसा है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है अदरवाइज, तो अगर उसको बता दिया जाता है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अंधविश्वास कहां से आया इसमें? ये हीलिंग की एक टेक्निक है। अगर इससे कोई व्यक्ति सामने वाला हील हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज गलत है और ये अंधविश्वास के अंडर में नहीं आता।